नमस्कार साथियों। जैसा कि हमको एक सूचना मिल रही थी हमारे ग्राम पंचायत में मैनूपुर में कई लोग भ्रामक खबर जो फैला रहे हैं। हमें कई लोगों ने सूचना दी कि ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो स्पष्ट कर दें कि आप लोग इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये चुनाव हमारा नहीं, ये चुनाव ग्राम पंचायत का है और लोगों का है। और ये फैसला हमारा नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। ये उन लोगों का फैसला है जो बेचारे हर योजना से वंचित हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको कायदे से नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा पूरे गांव की हालत खराब है। लगभग 20 साल हो गए इस गांव को सिर्फ लूटा गया है, इसको बर्बाद किया गया है। जो भी बना उसने सिर्फ अपनी झोजर भरी है, अपना पेट बढ़ाया है। तो हम आपको बता दें कि आप लोग बिल्कुल भ्रम में ना रहें। और हमारे साथी हमारे चाचा श्री गुड्डू महाराज पिछली बार हमारे साथ थे, और इस बार हो सकता है किसी ने बहका दिया हो, कुछ भी हो, वो भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये हमारा देश का संविधान जो है सबको इजाज़त देता है, सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हम स्पष्ट कर दें, इस बार हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और जनता के हित के लिए ही ये हमारा फैसला है। ये कन्फर्म है। कोई भी लड़े, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई लेना देना। हमें फर्क पड़ता है इन गरीबों को देखकर, जिनकी हालत खराब है, जिनके घर फूटे पड़े हैं, उनको कोई सहारा नहीं है। 1% उनको कोई लाभ नहीं मिला है। अब आप सोचिए, ग्राम पंचायत में नल जब खराब होता है तो लोग हमको फोन करते हैं। ये काम किसका है? वो लोग फोन करते हैं जिन्होंने वोट हमको नहीं दिया है। लेकिन हम सबकी सेवा करते हैं, सबकी बात को हम रखते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे नहीं पहुंचाते, वजनदारी से पहुंचाते हैं, आपकी बात को रखते हैं और काम भी करवाते हैं। ये हिम्मत हमारी नहीं, पूरे गांव की। आज हम जिस पद पर हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सभी का सहयोग है, हमारे साथियों का साथ रहता है, जिनके दम पर सारे काम करवाते हैं। और अधिकारियों का भी अच्छा सहयोग रहता है, ऐसा नहीं है। ये सब अपने स्वभाव पर डिपेंड करता है। अगर हम सामने वाले के लिए अच्छे हैं तो अच्छा हमारे लिए जरूर। अब रही बात है जो चुनाव हमारे चाचा श्री लड़ रहे हैं गुड्डू दीक्षित जी, उनकी भी बात कर लें। अगर प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक। और बाकी फिर सब स्वतंत्र हैं। वो अगर लड़ना चाह रहे हैं तो स्वतंत्र हैं सभी लोग, अपना विषय है। लेकिन हम आपको स्पष्ट कह दे रहे हैं कि चुनाव हमको लड़ना है और ये हमारा लास्ट चुनाव है। हमको इस चुनाव में लड़ना है, जिसके बाद मुझे ग्राम पंचायत से दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ना है। इस बार जरूर हमको ये ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है और गांव की स्थिति को सुधारना है। तकलीफ होती है जब लोग परेशान होकर आते हैं। अब आप सोचिए, किसान खेती बोनी के लिए लगा है, बोनी नहीं हो पा रही, उसको खाद नहीं मिल पा रही। इसमें दोष किसका है? आप सभी का दोष है। दोष इसलिए है कि आपने अपना अच्छा नेता चुनकर ब्लॉक में नहीं बैठा पाया, आपने अपना अच्छा नेता चुनकर तहसील नहीं भेज पाया। जितने बनाए सब चोर बना दिए, लूटते हैं, लुटेरे हैं, गांव को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। ग्राम पंचायत की स्थिति देखिए आप, क्या हालत है। और पंचायत घर की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। सचिवालय की स्थिति देख लें, प्लेग्राउंड की स्थिति देख लें, टंकी की स्थिति देख लें। जो आज 10 साल पहले टंकी चालू थी, पूरे गांव में घर घर पानी पहुंच रहा था, आज 2-2 टंकी होने के बावजूद भी बंद पड़ा है। मैनूपुर को किस नेता ने नहीं दिया? सब कुछ मिला है। विधायक छोटे सिंह थे, उन्होंने मैनूपुर के लिए ये इतना बड़ा सचिवालय बनवा दिया।
क्या हुआ, ताला लगा है। जब से उन्होंने ग्राम पंचायत को हैंड ओवर किया है और ये 10 साल से तो उसमें ताला ही लटका है, आप देख रहे हैं। विधायक अरुण मेहरोत्रा बने, उनके पहले उन्होंने क्या दिया, इतनी बड़ी सौगात दी मैनपुर के लिए, एक टंकी बना के दी। उस वक्त पूरे क्षेत्र में कहीं टंकी नहीं थी, लेकिन मैनपुर को ये बड़ी सौगात दी थी डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा जी ने। वो भी आज पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है। काम हुआ क्या है? और छोटे सिंह विधायक जी जब थे तो उन्होंने घाट का काम दिया था, पक्का घाट भी बनवाया उन्होंने। आधा जो अधूरा जो पड़ा था वो पूरा उन्होंने करवाया था ब्लॉक प्रमुख के जरिए, क्योंकि उनके भैया ब्लॉक प्रमुख। तो मैनपुर को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लूटने में किसका हाथ है, कौन है, क्या कभी किसी ने सोचा है? आप लोगों ने कभी इस पर कभी विचार किया है? और अगर ये सारी कमियां हैं तो इनको सही कैसे किया जाए? इन सारे मुद्दों को लेकर हमको इस बार मजबूती के साथ आप सबके बीच में आने का मौका मिल रहा है और हम आए। ये क्लियर है कि चुनाव हमको लड़ना है, आप सबके सहयोग से। हमको नहीं लड़ना है, गांव का हर युवा चुनाव लड़ेगा। सिर्फ नाम हमारा होगा, चेहरा हमारा होगा, लेकिन काम और नाम सब युवाओं का। युवा साथी हमारे चुनाव लड़े। युवाओं को क्या मिला? आज कोटा प्रधान जी के पास है, प्रधानी तो है ही, कोटा भी है। क्या मिला आपको? पूरा गांव पूरी तरीके से लूटा गया। कितना काम हुआ आपने देखा है, और कैसे हुआ वो भी आपने देखा। हमने अक्सर मुद्दों पर चर्चा की, हालांकि वो विषय नहीं है। विषय हमारा ये है, हमने इस गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। अब वो हम तभी बना सकते हैं जब ईमानदारी से काम करें। हमारे गांव में 13 सदस्य, कभी किसी सदस्य को पूछा गया, किसी मीटिंग में बुलाया गया? ऐसा नहीं होता। और हमें एक गांव से ही नहीं, ये तो हमारा घर है, मैनपुर हमारा घर है। ब्लॉक में 59 ग्राम पंचायत है। कई गांव में गए, आपने देखा होगा, आपने कई गांव के वीडियो चलाए, आपने उन वीडियो पर गौर किया होगा। हमने मुद्दों को उठाया है, लोगों की समस्या को समझा है। जो ग्राम पंचायत स्तर में काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। एक छोटा सा काम, अभी आपको परिवार रजिस्टर की नकल लेनी हो तो आपको महीनों टहलाया जाता है। आप महीनों चक्कर लगाते हैं ब्लॉक के, तहसील के। क्या होता है? परेशान हो जाते हैं। कहीं सचिव नहीं है तो कहीं प्रधान जी तुमको नहीं देना चाह रहे हैं। ये सब क्या है? जबकि ये सारे कागज सचिवालय के अंदर होना चाहिए, या ग्राम पंचायत भवन अगर बना है तो उसके अंदर होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लापरवाही हो रही? ये सारी चीजें देखते हुए इस बार आप लोग मजबूती के साथ एक कड़ा फैसला लें। और हम फिर आपको बता दें, चुनाव हमको लड़ना है और आप सबके सहयोग से अपने ग्राम पंचायत को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद। इतना ही आप लोगों से अपना संदेश पहुंचाना था।